दो घात वाला कर लिए थे, कैसे बनाना है बहुपद? दो घात वाला बोल रही है नहीं। बहुपद कैसे बनाएंगे? जब दो शून्यक दिया रहेगा अल्फा और बीटा, तो बहुपद कैसे बनेगा? बना सकते हैं ना। क्या मिला था? के कोई कोफिशिएंट हो सकता है, कोई गुणांक हो सकता है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमको मिला था द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। दो शून्य दिया रहेगा तो आप द्विघात बहुपद इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या बाकी था आपका? एग्जाम्पल नंबर जो 5 था उसमें 3 घात वाला दिया था, ठीक है। तो 3 घात वाला देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का प्रोसेस किसको अभी तक दिमाग में है? कौन कौन बना देगा? बना दोगे? आओ कम नहीं, कम आओ आओ आओ। कौन सीरियस क्या है? देखो बनाओ, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, चलो हैं। वो कैसे आया था? जो ये था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया था ना। कैसे आया था? वही लाना है। ये कब आएगा? हमने बस यही पढ़े थे, आप लिख दिए थे तो। उसका पूरा नहीं पढ़े थे, कैसे आया ये? अच्छा चलो छोड़ जाने दो, छोड़ जाने दो। अच्छा ओके ओके ओके, लीव इट। जैसे इसको बनाने के लिए हमने क्या किया था कि पहले सुनो, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। सबको मालूम है द्विघात बहुपद होगा तो दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। वैसे ही जब त्रिघात बहुपद होगा तो अल्फा बीटा और एक जुड़ जाएगा गामा, ठीक है। गामा 3 शून्यक हो जाएंगे। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो गए? मैक्सिमम 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब देखो अगर शून्यक मिला है तो शून्यक हम जब किसी बहुपद द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो कोई दो ब्रैकेट में आता है, x+2 आ गया, x+3 आ गया। इनकी 0 से तुलना करते हैं तभी हमको शून्यक मिलता है ना। यहाँ पर शून्य क्या मिलेगा? -2 और 3 शून्यक मिल गया। अगर हमको केवल खाली -2 और 3 दो शून्यक दे दे तो हम इसको x+2 लिख सकते हैं कि नहीं? x+2 और x-3 लिख सकते हैं। वैसे ही जब 3 शून्यक हमको दिया है अल्फा बीटा और गामा, तो इसको हम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा लिख सकते हैं, ठीक। अब इन तीनों को क्या करो ना कि आप सिंपली गुणा कर दो बस। कोई को k का कोफिशिएंट होगा, जो भी आपको नया बहुपद मिलेगा वो k का गुणांक होगा। क्यों? मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x+3 है, ठीक है। मान लो इसका k अगर कोफिशिएंट हम करते हैं तो k की जगह 1 रख दें हम, या k की जगह 2 रख दें, तो हमको अलग अलग बहुपद मिलता जाएगा। k की मान बदलता रहेगा तो k से कोई मतलब नहीं है, ठीक। क्या होगा? k इंटू अल्फा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। इन तीनों को गुणा करोगे तो आपको बहुपद का, त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट मिल जाएगा ऐसा कुछ। ये द्विघात का है, ऐसा ही कुछ त्रिघात का मिलेगा। तो करते हैं, देखो k इंटू पहले इसका कर लेते हैं, फिर उससे गुणा करेंगे, ठीक। बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स
और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। बस हम गुणा कर रहे हैं इसका, ओके। देखो 4 अवयव है इसमें ना, 1 2 3 4, ठीक है। पहले x का गुणा x से किए तो x स्क्वायर मिला, x का गुणा बीटा से किए तो माइनस बीटा x, अल्फा का माइनस अल्फा गुणा x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, और माइनस अल्फा गुणा माइनस बीटा से करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब रुको ना, एक एक स्टेप करो, एक ही साथ नहीं करोगे ना। x माइनस गामा हो गया, ठीक है। अब इससे गुणा करेंगे इन चारों का, ठीक है। अब देखो x क्यूब गामा x स्क्वायर, एक एक से गुणा करो दोनों में पहले, ठीक है। अब बोलो फिर माइनस बीटा x इंटू एक्स करेंगे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और प्लस बीटा गामा x, ठीक है। अब फिर इसका गुणा करो, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये फिर क्या हो जाएगा प्लस अल्फा गामा x, ठीक है। अब इसका गुणा इससे करो, प्लस अल्फा बीटा x और माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अभी छोटा हो जाएगा ना, एक्स क्यू तो वैसे ही रहेगा जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। अब स्क्वायर वाला टर्म देखो 1 2 3, ठीक ना। तीनों में बताओ क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। और एक चीज गौर करो उसमें कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तीनों में माइनस है ना, अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन है ना। एक्स स्क्वायर इनसे कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया। और फिर देखो अब 2 2 वाला टर्म देखो, ये इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस तो है ही, तीनों में प्लस है, ठीक है। और क्या कॉमन दिख रहा है तीनों में, 1 2 तीनों में x कॉमन दिख रहा है। अब बचेगा क्या, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, यही बच रहा है ना। और लास्ट में क्या बचा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। बन जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कॉमन लिए हैं, ये इन तीनों टर्म में से, ये तीनों टर्म में से क्या कॉमन लिए, रुक जाओ शिबा और मुस्कान, इन तीनों टर्म में से हम क्या कॉमन लिए हैं कि ये बन गया है माइनस अल्फा प्लस, क्या कॉमन है बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर, पक्का जी का माइनस कैसे हुआ है, तीनों में तो है, हाँ। और तो माइनस एक्स स्क्वायर बोल रही हो, इसीलिए कह रहे हैं ना, सुनो तो तुम लोग का बातें खत्म नहीं हो रहा है। माइनस तीनों में है तो तीनों में से माइनस ले लिए हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या ये मिल गया। अब क्या देगा आपको, 2 फॉर्मेट हो सकता है, या तो आपको अल्फा बीटा और गामा 3 दे दे, ठीक है, अलग अलग दे दे, या फिर आपको अरे थोड़ा सीधा रहेगा, सुनो, या तो तीनों अलग अलग दे सकता है अल्फा बीटा गामा, या फिर आपको ऐसे दे सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कुछ दे देगा, कोई संख्या डिजिट, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा बराबर कोई डिजिट ले लेगा, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इसका कोई डिजिट ले लेगा, ठीक है। अब आपको बोलेगा इससे आप एक नया त्रिघात बहुपद बनाओ, तो बन जाएगा। अब ले लेंगे तो बन जाएगा। कोई डिजिट देगा तो बन जाएगा ना। जी एक बार दे दो। देखो ये दिया है 5, ठीक, ये दिया है 3 और ये 1, बन जाएगा नया। अच्छा बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस, अभी हम जो बता रहे हैं उसको जानो ना, पूछे हम ऐसे क्वेश्चन दिया बुक का क्वेश्चन देखेंगे तो बताएंगे। बनाओ। हाँ हाँ बताओ, नया त्रिघात बहुपद क्या बनेगा जब वो ये तीनों दिया रहेगा तो। 5 3 1 x cube 5 क्यूब होगा 5x square plus 3x जी minus 1. -1 -1 सही है, वैसा ही बहुपद बनेगा, ठीक है, त्रिघात बहुपद वही बनेगा। और देखो जैसे उसमें था ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, वैसे ही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d बाई ए माइनस d बाई ए। हाँ सॉरी माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट में देगा, ओके। जैसे हम द्विघात बहुपद का सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का जैसे कर रहे थे वैसे इसको भी सोल्व करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और एक चीज छूट रही थी 2 इस चैप्टर में, वो क्या है ना कि मान लो कि आपको कोई पी ऑफ एक्स बहुपद दिया है, ठीक है, एक्स चर में बहुपद है, एक्स चर में बहुपद है 7x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 4x 3। हाँ ठीक है। तो इसको करना क्या? और नहीं, ये माइनस ही रहेगा, इसको ठीक है। अब ठीक है, सुनो, ऐसा आपको कोई बहुपद दे दिया है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि x का मान 5 रखेंगे, x बराबर 5 पर p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, बता दोगे? नहीं। देखो अगर चर जो दिया है और चर की वैल्यू कुछ रख कर मांग रहा है, जैसे बोलेगा कि x बराबर 5 पर आप वैल्यू बताओ, ठीक ना, या फिर इसको ऐसे भी सुनो ना, सुनो पहले बता सुनो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है p ऑफ 5 बराबर वॉट, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो p ऑफ 5 मतलब x की जगह 5 रखेंगे, x स्क्वायर की जगह नहीं, x की जगह 5 रखेंगे, x की जगह 5 रखेंगे, उस पर स्क्वायर लगेगा। इसमें रखो 7 वैसे ही रहेगा, x की जगह स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस 3, इसको सॉल्यूशन करो, 7 इंटू 25 माइनस 20 माइनस 3। कौन जल्दी गुणा करके बताता है, बताओ, इसको सोल्व करके बताओ, सोल्व करके बताओ इसको। 175 बोल रही हो, तो ऐसे निकल जाएगा सॉल्यूशन। अब बुक दो,
एग्जाम्पल नंबर 5। देखो इसमें क्या दिया है, पी ऑफ एक्स एक बहुपद दिया है, ठीक है। इस सारी बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। लो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस bx प्लस c। ठीक है। वैसे ही त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है, ठीक है। व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्या होगा, व्यापक रूप होगा इसका। ठीक है। अभी कितना टाइम, अभी टाइम नहीं हो रहा होगा, अभी 9 नहीं बजा होगा, बज गया। अच्छा रुक जाओ, इसको शॉर्ट में कर देते हैं। व्यापक रूप जो है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और मतलब कि अगर 3 शून्यक दिए हैं उसके तो कैसे बनेगा नया जो बहुपद है, ठीक है। अगर के कोई है तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, उसको कोई मैटर नहीं करता। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। और इसके शून्य कितने होंगे, शून्यक अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। शून्यकों का योग उसमें भी था, द्विघात में भी, यहाँ पर भी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस यहाँ पर बी क्या होगा, बी क्या होगा, जैसे उसमें संबंध बताए थे हम लोग ना द्विघात बहुपद में, तो यहाँ पर बी क्या होगा, बोलो जी। ए होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स एक्स क्यू का गुणा, एक्स क्यू का, अरे इसमें से देख कर बताना है, बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये प्रिंट कर रही है, कौन बोला है, ए हम लोग नहीं करे, हम सिंपल नहीं करे। अच्छा ठीक है। दो दो करके शून्यकों का योग, ये क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक, हम पिटने लगेंगे, चुपचाप देखो इधर, नहीं तो हम लिख रहे हैं एक्स का गुणांक, चुपचाप ध्यान और बटे में एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। ऐसे ही शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, कहाँ लिख लिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। डी क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है ना। अब आपको 3 शून्यक दिया होगा तो अब निकाल लोगे सब, जी निकाल लेंगे। तो निकालो एक निकालो उसके बाद, ठीक है।
यही तो करा है। अल्फा 3 बीटा -1 और गामा क्या है -1/3 बनाओ। -1 1/3 हाँ देखो एक बार अगर फॉर्मेट में बना रहे हो तो फॉर्मेट में भी चेक करेंगे और लेकिन व्यापक रूप पर भी बनना चाहिए। माइनस उसमें भी हाँ -x² लिखो ना, लिख कर दिखाओ। फॉर्मेट में बनाया है। फॉर्मेट में भी बनना चाहिए और व्यापक रूप में भी बनना चाहिए, दोनों में। हम प्रोसेस देखेंगे दोनों का। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। सुनो अल्फा बीटा गामा दिया, हमको क्या बनाना था, एक नया त्रिघात बहुपद बनाना था। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले फॉर्मेशन वाला देख लेते हैं, ठीक है। दोनों बताएंगे, अभी बताएंगे, दोनों बताएंगे, ठीक है। नहीं नहीं बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। सुनो फॉर्मेशन वाला देख लो पहले, बस जितना प्रोसेस कर रहे हैं बस उतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आएगा बोलो। 3 प्लस -1 प्लस -1/3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 5/3, और 5/3 गया। ठीक है। और चलो ठीक है, अरे वही बोला है सही है। एलसीएम करके ही आया है, देख लो। सही होगा तो बोलो, नहीं तो फिर देखा जाएगा ना। देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 3 × -1 प्लस -1 × -1/3, ठीक है, प्लस -1/3 × 3, ठीक है ना। और बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 1/3। कौन 11 बोल रहा है? बोल रही आंसर आ जाएगा। अच्छा वाह गुड। -1, ठीक है। तो ये -11/3 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिलेगा 3 × -1 × -1/, क्या मिलेगा 1, ठीक है, कट जाएगा। अब देखो फॉर्मेशन वाला क्या है, फॉर्मेशन मतलब निर्माण और कुछ नहीं, ठीक ना। x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिला है, ठीक है ना। लो ठीक है। और उसके बाद प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका क्या मिला है -11/, इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा 1, ठीक है ना। अब सबका एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, ठीक है, यही आएगा। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया, बन गया जो बहुपद बनेगा। अब देखो अब व्यापक रूप से कैसे बनाएंगे। ये क्या मिला है 5/3, ठीक ना। और ये तीनों माइनस का b/a होता है, तो इसको इस फॉर्मेट में पहले लिखेंगे। फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस का 5/3 लिखेंगे ना। अब यहां से क्या मिला माइनस क्या है b/a, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा c/a और यहाँ d/a, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी a 1 आ रहा है ना, तो इसको 1 × 3/3 करेंगे, 3 कर देंगे, क्या मिलेगा हमको नया 3/3। अभी भी फॉर्मेट में नहीं है, उससे नहीं मतलब है। फॉर्मेट अभी क्या इसमें कमी है माइनस की, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का -3/3, ठीक है। अब हो गया, अब ये क्या हो गया -d/a। अब व्यापक रूप क्या होता है,
व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहां पर बस रख दो। बी क्या मिला है, पहले ए बताओ, ए क्या है, ए 3x क्यूब। बी क्या मिला है, -5 एक्स स्क्वायर। और सी क्या मिला है, -11। और डी क्या मिला है, -3। दोनों सेम आ गया, बस हो गया। ठीक है, अब मान लो कि आपको केवल एक बस बात सुन लो। ठीक है, अगर आपको पूछ दे ये बन गया बहुपद, ठीक है, शून्यक दिया और केवल इतना पूछे कि ये शून्यक इसके हैं कि नहीं है, जांच कर रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, जांच करेंगे उस कैसे? x³ + bx देखो उसके लिए क्या करोगे ना कि शून्यक क्या होता है, जो उसको पूरा शून्य कर दे, शून्यक यही होता है ना। p ऑफ x कोई दिया है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ऐसा कोई भी दिया हो। अगर 3 शून्यक दिया है, 2 शून्यक दिया, 1 शून्य, कोई भी शून्यक दिया हो, x की जगह उस वैल्यू को रखोगे तो शून्य कर देगा। और अगर शून्य कर दिया तब तो शून्यक है, अगर शून्य नहीं किया तो शून्यक नहीं है। ये वाला क्या आया था, 3x³ माइनस का 5x और ये -11x और ये क्या था, 3। ये 3 शून्यक है ना, सॉरी -3। अल्फा 3, बीटा -1, गामा -1/3। इन तीनों में से तीनों को बारी बारी से x की जगह रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, शून्य मिलेगी। एक दिखा दे रहे हैं, आगे आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, अगर x की जगह 3 रखते हैं तो 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। इसको सॉल्यूशन करो, 27 × 81 -45 -33 -3 45 और क्या हो जाएगा, 40 30 70 78 3 81 81 माइनस बराबर, यानी कि इसका ये शून्यक है। वैसे ही आप -1 रखोगे तो शून्य मिल जाएगा, -1/3 रखोगे तो शून्य मिल जाएगा। ठीक है, कल हम चेक करेंगे 2.4 चैप्टर का। ठीक है, पहला और दूसरा बन जाना चाहिए, चौथा ट्राई होना चाहिए। ठीक, ओके, नाउ यू कैन गो।